हेलो दोस्तों, डॉन की क्लास में एक बार फिर से तुम्हारा स्वागत किया जाता है। केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 7 और आज का अपना टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन एंड वैलेंस बॉन्ड थियरी। तो हाइब्रिडाइजेशन से मेनली हमें मतलब है, वैलेंस बॉन्ड थियरी तो बस ऐसे ही थोड़ा सा उसका नाम वगैरह ले लिया जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इस चक्कर में पहले हम नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेटिंग हाइब्रिडाइजेशन। पहले थोड़ी सी बात इस पर कर लें। हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, जैसे हम अमोनिया मॉलिक्यूल को बना लें, NH3 अमोनिया। हम सेंट्रल एटम नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हैं। एक बात बिल्कुल साफ साफ हो जाए, पूरे मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकाला जाता। बड़ा मॉलिक्यूल है, छोटा मॉलिक्यूल है, जैसा भी मॉलिक्यूल है उसमें किसी एक एटम को पकड़ते हैं और उसका हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। तो हम लोग नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करने जा रहे हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। हम नाइट्रोजन के पास देखेंगे कि नाइट्रोजन ने कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं। नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दोनों को ऐड कर लेंगे और ऐड करने से जो नंबर हमें मिलेगा उसी से पता चलने जा रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, लेकिन यहां पर केवल बॉन्ड्स नहीं चेक करना है, सिग्मा बॉन्ड चेक करना है। सिग्मा बॉन्ड कैसे देखते हैं, तो अगर 2 एटम्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो हम कहते हैं सिग्मा। डबल बॉन्ड है तो इसमें भी एक सिग्मा होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो भी इसमें भी एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा। बाकी दूसरा क्या है भाई, तब अगर एक बॉन्ड सिग्मा है तो दूसरा क्या है, दूसरे को कहते हैं पाई बॉन्ड। और इसमें भी एक बॉन्ड सिग्मा है तो बाकी दोनों को क्या कहेंगे, बाकी दोनों को बोलेंगे वो पाई टाइप के बॉन्ड्स हैं। तो 2 तरह के बॉन्ड्स, सिग्मा टाइप एंड पाई टाइप, क्या होते हैं थोड़ी देर में हम लोग वहां पहुंचेंगे। बट फिलहाल सिंगल बॉन्ड रहेगा तो उसे सिग्मा टाइप बोलेंगे, डबल बॉन्ड रहेगा तो बोलेंगे उसमें से एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा टाइप है और दूसरा बॉन्ड जो है वो पाई टाइप है। ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक बॉन्ड को सिग्मा टाइप बोला जाएगा और बाकी के जो 2 बॉन्ड्स हैं उनको पाई टाइप और पाई टाइप बोला जाएगा। तो हमें सिग्मा बॉन्ड से मतलब है, ये सिंगल बॉन्ड है तो डेफिनेटली सिग्मा टाइप होगा, सिंगल बॉन्ड है डेफिनेटली सिग्मा टाइप होगा, ये भी सिंगल बॉन्ड है तो पक्का है कि सिग्मा टाइप ही होगा। तो नाइट्रोजन ने 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं। लोन पेयर, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके लोन पेयर खोजने की कोशिश करो। नाइट्रोजन के बाहर वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर कर रखा है। एक इलेक्ट्रॉन जो है इस वाले हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर कर रखा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर कर रखा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर कर रखा है। तो 5 इलेक्ट्रॉनों में से 3 इलेक्ट्रॉन जो है साझेदारी में लगा रखे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है बचा हुआ है, राइट। दोनों इलेक्ट्रॉनों को मिलाकर के एक लोन पेयर बन जाता है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स और एक लोन पेयर, दोनों को जोड़ दो तो सिग्मा कितना हो गया 3, लोन पेयर कितना हो गया 1, दोनों को मिला दिया 4। अब यहां से इस नंबर के जरिए हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का कैलकुलेशन करेंगे। तो 4 का मतलब 4 ऑर्बिटल्स। कौन कौन से ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल, pz ऑर्बिटल। हम लोगों ने जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था तो वहां पर ऑर्बिटल्स की बात करी थी कि s सबसेल होता है, S सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है, P सबसेल होता है जिसमें 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिनको नाम देना चाहें तो Px, Py और Pz कहते हैं, और D सबसेल होता है जिसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक, इनको भी नाम देना चाहे तो दे सकते हैं बट अभी नाम नहीं दे रहे हैं। तो S ऑर्बिटल, P में 3 ऑर्बिटल्स, Px, Py, Pz, और D में 5 ऑर्बिटल्स, उनको भी नाम लिखना चाहे तो लिख ही देते हैं। चलो, dxy, dzx, dy z, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, उनके नाम है। तो फिलहाल हमें नाम वगैरह से नहीं मतलब है, अभी गिनती से मतलब है। तो जब ये आंसर 4 आया तो 4 का मतलब
हमें 4 ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल एंड pz ऑर्बिटल। अगर और भी ऑर्बिटल्स चाहिए तो d को शामिल करना पड़ेगा। जैसे कभी कभी ऐसा होगा कि तुम्हें 5 ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे, तो जब 5 ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे तो एक ऑर्बिटल s का लोगे, 3 ऑर्बिटल्स p का लोगे, फिर एक ऑर्बिटल d का लोगे। 6 ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे तो एक यहां से लोगे, 3 यहां से लोगे, 2 यहां से लोगे, तो एक ऑर्बिटल s का, 3 ऑर्बिटल p टाइप के और 2 ऑर्बिटल्स d टाइप के लोगे। तो ये जो टोटल सम 4 आया है, इसका मतलब ये 4 ऑर्बिटल्स, कौन कौन से ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल, px, py एंड pz, 4 ऑर्बिटल्स, ये चारों मिलकर के कुछ करेंगे। ये चारों ऑर्बिटल्स मिलकर के कुछ करेंगे और जो कुछ करेंगे उसी को बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। मतलब चारों को हम मिला देंगे और मिला करके 4 नए ऑर्बिटल्स बना लेंगे। क्यों नए ऑर्बिटल्स बना लेंगे उस पर अभी हम थोड़ी देर में पूछते हैं। 4 नए ऑर्बिटल्स बना लेंगे और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो पुराने ऑर्बिटल्स को मिला करके नए ऑर्बिटल बनाना। जैसे मान लो 3-4 दोस्त जमा है, पहले दोस्त के पास जो है कुछ 4-5 अंडे पड़े हुए हैं, दूसरा जो है थोड़ा प्याज, मिर्चा, धनिया वगैरह रखा हुआ है, तीसरा जो है उसके पास जो है कुछ घी है, देसी घी, और चौथा जो है उसके पास जो है ऑमलेट बनाने के लिए जरूरी बर्तन है। चारों अलग अलग बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन चारों एक साथ मिल जाए तो चारों का जो मटेरियल है मिला करके खूब बढ़िया ऑमलेट बनाया जा सकता है और बना करके चारों खा पी करके एकदम मस्त हो जाएंगे। तो ये चारों मिल करके कुछ करेंगे। अभी अकेले अकेले बैठे रहेंगे, ये अपना अंडा लेके बैठा हुआ है, ये प्याज टमाटर लेकर के बैठा हुआ है, ये देसी घी लेकर के बैठा हुआ है, और ये अपना गैस स्टोव और खाना बनाने वाले जो बर्तन होते हैं वो सब लेकर के बैठा हुआ है। चारों अलग अलग बैठे, बेवकूफ की तरह, कुछ हो नहीं रहा है। तो चारों मिल करके कुछ करेंगे, मिला करके 4 नए ऑर्बिटल्स बना लेंगे। पुराने ऑर्बिटल्स खत्म हुए, नए ऑर्बिटल्स बन गए और इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसको भी हम लोग और डेप्थ में देखेंगे। तो पुराने ऑर्बिटल्स को मिला करके नया ऑर्बिटल बनाया। कौन कौन से ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल s था और 3 ऑर्बिटल्स p के हैं, इसी को बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही होता है मिक्सचर बनाना। सूजी था, चीनी था, घी था, सब मिला के हलवा बना दिया, ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। अब जो इसमें तीनों का टेस्ट आ रहा है, खाओगे तो सूजी का भी टेस्ट आएगा, चीनी का भी टेस्ट आएगा, घी का भी टेस्ट आएगा, तो वो जो है हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो चीजों को मिला करके मिक्सचर बना लेना। तो अब जो फाइनली जो भी बना लोगे तो उसमें सबकी प्रॉपर्टीज थोड़ी थोड़ी होंगी। थोड़ा उसमें चीनी के जैसा स्वाद आएगा, थोड़ा घी के जैसा स्वाद आएगा, थोड़ा सूजी के जैसा स्वाद आएगा। तो सबके स्वादों का जो एक मिक्सचर तैयार होगा, जो है वही तुम्हारा हलवा है, उसी को हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बाद बना हुआ मटेरियल है। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब कुछ चीजों को मिलाना और मिला करके नई चीजें बना लेना। दूध में पानी मिला दिया, ये भी एक तरह से हाइब्रिडाइजेशन कर लिया, और जो नया मटेरियल बना उसको बोलेंगे हाइब्रिड मटेरियल। अब न तो वो दूध है न तो वो पानी है, प्योर दूध है, बिल्कुल गाय में से निकाल करके ला रहे हैं, प्योर वाटर है, दोनों को मिला दिया और जो तैयार हुआ, अब न तो वो दूध है न तो पानी है, बल्कि क्या हाइब्रिड मटेरियल, एक हाइब्रिड चीज है जिसमें दूध की भी प्रॉपर्टीज है, पानी की भी प्रॉपर्टीज है। मान लो उसमें आधा दूध आधा पानी मिलाया है, तो 50% प्रॉपर्टीज दूध की और 50% प्रॉपर्टीज पानी की है। तो इसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, चीजों को मिला करके नई नई चीजें बना लेना। जैसे हम लोग बायोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, 2 अलग अलग तरह के पौधों को मिला करके उनसे नए नए तरह के पौधे बना लेते हैं। जैसे एक पौधा होता है टमाटर का, एक पौधा होता है आलू का, दोनों को मिलाकर के टमालू का पौधा बना लेते हैं हम लोग। तो ये भी क्या है? हाइब्रिडाइजेशन ही है। पुरानी चीजों को मिलाकर के उससे नई नई चीजें बना लेना। टमाटर और आलू मिलाए टमालू हो गया, तो दैट्स कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर क्या हो रहा है? पुराने ऑर्बिटल्स मिलाकर के नए ऑर्बिटल्स बना ले रहे हैं। क्यों मिला दिया भाई, क्यों बना दिया, ये सब बातें अभी थोड़ी देर में करते हैं। लेकिन फिलहाल जो है, अगर ये सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को मिला करके, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, दोनों को मिला करके 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कुछ इस तरह के नंबर्स मिल जाए, तो 2 आने का मतलब जब तुम हाइब्रिडाइजेशन करोगे, तो
एक s ऑर्बिटल लोगे और उसके साथ px या फिर py भी ले सकते हो या फिर pz भी ले सकते हो, तीनों में से कोई भी, px या फिर py या फिर pz, तीनों में से कोई भी s के साथ मिला दो। तो हम s को px के साथ मिला दे, दो ऑर्बिटल्स को मिला दिया और दो नए ऑर्बिटल्स बना लिए, या फिर s को py के साथ मिला लिया, दो ऑर्बिटल्स को मिला करके दो नए ऑर्बिटल्स बना लिए, तो इसको बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। तीन आ जाए तो s के साथ px प्लस py, मतलब कोई भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि pz में कुछ खराबी है, pz को इसलिए छोड़ दिया, कोई भी चुन सकते हैं दो ठो। तो इतनी कहानी क्या कहना, हमने दो चुन लिए अपनी तरफ से, तुम कोई और भी चुन सकते हो, तुम चाहो तो px और pz का भी सिलेक्शन कर सकते हो, तीनों में कोई अंतर नहीं होता है। px py और pz जो ऑर्बिटल्स होते हैं, s ऑर्बिटल जो होता है वो ऐसा होता है गोला जैसा, जैसे बॉल होता है ना, फुटबॉल या क्रिकेट बॉल या टेनिस बॉल, व्हाटएवर बॉल, तो बॉल के जैसा होता है। p ऑर्बिटल जो होता है वो डंबल के जैसा होता है, डंबल के जैसा होता है। और डंबल के जैसा होता है तो इसमें तीन चीजें होती है, px py एंड pz। तो जैसे अगर तुम्हारे लिए क्यूब बना दें, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को पहचानना आसान हो जाएगा और कोई बड़ा काम नहीं करना है। तो यहां से इन लाइंस को मैं से एक्सटेंड कर दे तो कह दो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। तो एक ऑर्बिटल जो है एक्स एक्सिस पे रहता है, px हो जाएगा, दूसरा जेड एक्सिस पे रहता है, pz हो जाएगा, तीसरा डेफिनेटली वाई एक्सिस पे रहता है, उसको py बोल देंगे। तो तीनों में कोई अंतर नहीं है, तीनों एक ही जैसे हैं, बस तीनों का ओरिएंटेशन अलग अलग है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसीलिए px py pz कहते हैं। तीनों में से कोई भी दो जो तुम्हें पसंद आए या जिसकी जरूरत पड़ जाए, कोई भी दो पकड़ सकते हो। सो s के साथ px और py, ये भी यहां से हटाते हैं, अदरवाइज बाद में तुम परेशान रहते हो क्या कर दिया। तो s के साथ यहाँ पर हमने px लिया है, तुम चाहो तो py और pz भी चुन सकते हो। यहाँ पर s के साथ हमने px और py ले लिया, तो इन तीन ऑर्बिटल्स को मिलाकर के तीन नए ऑर्बिटल्स बना लेंगे और हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा sp और यहाँ पर हो जाएगा sp2। चार आने का मतलब इलेक्ट्रॉनों को रहने के लिए चार ऑर्बिटल्स चाहिए, ध्यान देना, ये चीज हम पीछे नहीं मेंशन किए थे, अब मेंशन कर रहे हैं। चार आने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनों को रहने के लिए चार ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी, और इलेक्ट्रॉन जो है पुराने वाले ऑर्बिटल में नहीं रहेंगे, नए ऑर्बिटल में रहेंगे। तो चार पुराने ऑर्बिटल को मिलाओ, s ऑर्बिटल, px, py, pz और चारों को मिला करके जो हाइब्रिडाइजेशन होगा नाम दे देंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और चार नए ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनमें ये इलेक्ट्रॉन रहेंगे। पांच आने का मतलब s, px तो रहेगा ही रहेगा, py भी रहेगा, pz भी रहेगा, और d के पांच ऑर्बिटल्स ऊपर हमने लिखे थे, चला गया यार, कहीं लिखा भी था कि नहीं लिखा था, वो पिछले रीटेक में लिखा था। डी में पांच ऑर्बिटल्स होते हैं, राइट, कहां खो जाता है यार, ये रहा, यस, डी जो है डी में, अच्छा लिखा तो है, ये है, तो डी में पांच ऑर्बिटल्स होते हैं, डी एक्स वाई, डी जेड एक्स, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो इस बार यहाँ पर डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल शामिल होने जा रहा है। क्यों शामिल होने जा रहा है, मे बी इस लेक्चर के अंत तक हम बता दें या फिर कभी दूसरे मुलाकात में बताएंगे। और अगर ये 6 हो जाए, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को मिलाकर के 6 हो जाए, तो इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए हमें 6 ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी। तो s, px, py, pz, dz स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, उसी में dx स्क्वायर माइनस dy स्क्वायर, ये 6 ऑर्बिटल्स को मिला करके हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और नाम रखेंगे sp3d2। क्यों sp3d2? क्योंकि एक ऑर्बिटल s है, 3 ऑर्बिटल्स p के हैं और 2 ऑर्बिटल्स d के हैं। एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल है, p टाइप ऑर्बिटल है, 2 ऑर्बिटल्स d टाइप के हैं और इसीलिए sp3d2। और ये 6 ऑर्बिटल्स मिला करके 6 नए ऑर्बिटल्स बना लेंगे। इसी तरह से 7 आएगा तो s ऑर्बिटल प्लस 3 बार p ऑर्बिटल और 3 बार d ऑर्बिटल सब मिला करके जो है sp3d3। सो sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3, ये सारे हाइब्रिडाइजेशंस हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं। इनके अलावा भी कुछ हाइब्रिडाइजेशंस आ सकते हैं,
ये जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स पर अप्लाई करेंगे, डी ब्लॉक पर इसे अप्लाई नहीं करेंगे। डी ब्लॉक में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें अलग भी होती है वहां पर। तो डी ब्लॉक का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 12th वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, तो वहां पर देखेंगे। फिलहाल ये जो स्कीम है इट इज गोइंग टू बी अप्लाइड ओनली फॉर एस एंड पी ब्लॉक। सिग्मा बॉन्ड देखा, लोन पेयर देखा और दोनों को गिनती करी और 2 आया तो मतलब हमें 2 ऑर्बिटल्स चाहिए, एक ऑर्बिटल एस और एक ऑर्बिटल पी एक्स, दोनों को मिलाकर हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा एसपी। टमाटर और आलू मिलाकर हो गया टमालू। सूजी, चीनी और देसी घी मिलाकर के बन गया हलवा। ठीक, तुम सोच रहे देसी घी का आज बहुत नाम लिया जा रहा है, तुम्हारे मुंह में भी कुछ कुछ पानी आ रहा होगा। हम जो है हलवा देसी घी में बना के खाते हैं। तो 4 आ जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन जो हो जाएगा एस पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, चारों ऑर्बिटल्स को मिलाकर के sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे। 5 आ जाएगा तो s के साथ पी एक्स, पी वाई, पी जेड और d में से d के 5 ऑर्बिटल्स हैं। बार बार हम नाम ले रहे हैं ताकि जो है तुम नाम लेना तुम भी सीख जाओ। dxy, थोड़ा अच्छे से इसको लिख देते हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। पांचों में से हमने dz स्क्वायर लिया है। कैसा ऑर्बिटल px, py, pz और उसके साथ dz स्क्वायर ऑर्बिटल और सब मिला दिया तो sp3d हो गया। 6 आ जाएगा तो s px, py, pz और dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्यों यही वाला लिया है ये समय के साथ जो है धीरे धीरे पता चलेगा, फिलहाल अभी तो नहीं पता चल रहा है। sp3d2 और इसी तरह से sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन भी होता है जिसमें s ऑर्बिटल होगा, 3 ऑर्बिटल p के होंगे, 3 ऑर्बिटल्स d के होंगे। p का तो px, py, pz होगा और d का कौन कौन होगा जरूरत नहीं है जानने की, राइट, लेट अस लीव दैट, जरूरत ही नहीं जानने की, छोड़ दो उसको। सो ये हुआ हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट। ये हाइब्रिडाइजेशन जो है कैसे निकाल सकते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स लिए जाए, जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर अमोनिया बनाया था, पहले उसी को पकड़ते हैं। तो हमने अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड्स बनाए थे, 1, 2, 3 और लोन पेयर है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 3, लोन पेयर कितना हो गया 1, मिला दिया टोटल कितना हो गया 4। तुम 4 ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करोगे, कौन कौन सा, s ऑर्बिटल, px, py, pz और चारों को मिलाकर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। या सीधे सीधे भी ये सब कहानी बंद करो, सीधे सीधे कहना शुरू करो। 4 मतलब sp3, 2 मतलब sp, 3 मतलब sp2, 4 मतलब sp3, 5 मतलब sp3d, 6 मतलब sp3d2 और 7 मतलब sp3d3। बस इस चीज को सीधे सीधे ध्यान रखो और इससे काम कर ले जाएंगे। पानी का मॉलिक्यूल होता है, ऑक्सीजन के अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड इधर बनाया, एक बॉन्ड इधर बनाया। तो इन 6 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन इधर साझेदारी में खर्च किया होगा, डेफिनेटली बॉन्ड बनाया है तो साझेदारी तो की होगी ना। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर साझेदारी में खर्च किया है, फिर ये दूसरा बॉन्ड बनाया, यहाँ भी कुछ साझेदारी की होगी तो एक इलेक्ट्रॉन इधर साझेदारी में खर्च किया। तो 6 इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, एक इधर एक इधर, बचे कितने 4। 4 इलेक्ट्रॉनों में लोन पेयर कितना बनेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को एक साथ लिख दो, कह दो एक लोन पेयर हो गया, लोन पेयर नंबर 1। फिर 2 इलेक्ट्रॉनों को एक साथ लिख दो, फिर बोलो एक और लोन पेयर हो गया, लोन पेयर नंबर 2। तो लोन पेयर नंबर 1 एंड लोन पेयर नंबर 2। अब सब हटाओ, फालतू चीजें क्या लिखनी, ठीक। 2 लोन पेयर सीधे सीधे बात करो, एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए 2, लोन पेयर्स कितने हो गए 2, दोनों को मिलाकर 4 और 4 मतलब sp3, जस्ट गो विथ sp3। इसी तरह से कोई और एग्जांपल लाइक SF4, सल्फर के अंतिम में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और SF4 का स्ट्रक्चर बनाओगे तो 4 सिंगल बॉन्ड्स 4 फ्लोरीन एटम्स के साथ। और सल्फर ने एक बार फ्लोरीन के साथ साझेदारी की और साझेदारी करेगा तो उसका एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगेगा ही लगेगा। दूसरी बार फिर से वही गलती की, फिर से साझेदारी की, फिर से गलती किया तो फिर से सजा भुगतनी पड़ेगी, एक इलेक्ट्रॉन और गया इस साझेदारी में। फिर इधर माना नहीं, फिर से एक बॉन्ड बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और गया इधर साझेदारी में और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी साझेदारी में। तो 6 इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो साझेदारी में चले गए
4 इलेक्ट्रॉन चले गए साझेदारी में, बचा कितना 2। बचे हुए दोनों इलेक्ट्रॉन को बना दो एंड दैट इज कॉल्ड द लोन पेयर। ये हो गया भैया अपना लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितना, सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा ही होगा, सिंगल बॉन्ड है फिर से सिग्मा होगा, सिंगल बॉन्ड है फिर से सिग्मा होगा, और सिंगल बॉन्ड है तो फिर से सिग्मा होगा। तो सिग्मा बॉन्ड कितने 4 और लोन पेयर 1, दोनों को जोड़ दिया तो 5। और अभी हम लोगों ने सीखा है 2 मतलब sp, एक s और एक p, 3 मतलब sp2, एक s और 2 ठो p, 4 मतलब sp3, एक बार s और 3 बार p, 5 मतलब sp3d, एक बार s 3 बार p और एक बार d, 6 मतलब sp3d2, एक बार s 3 बार p 2 बार d, और 7 मतलब sp3d3, एक बार s 3 बार p 3 बार d, मिलाकर 7 हो जाएगा। तो 5 आया है तो एक बार s 3 बार p फिर एक बार d, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। तो इस वे में किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा हमें, उसमें जो टारगेट एटम है देखना पड़ेगा कि टारगेट एटम ने कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया, कितना लोन पेयर पड़ा हुआ है, और फिर उस सबको जोड़ घटा करके अपना हाइब्रिडाइजेशन निकाल दो। कोई मॉलिक्यूल डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला हमने नहीं लिया, उसको भी लेते हैं। जैसे SO2, सल्फर जो है ऑक्सीजन के साथ 2 बार डबल बॉन्ड बनाता है, सल्फर के अंतिम में है 6 इलेक्ट्रॉन। तो डबल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ साझेदारी में लगा दिए, फिर से डबल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फिर से साझेदारी में लगा दिए। 6 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ साझेदारी में लगा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ साझेदारी में लगा हुआ है। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन है जो साझेदारी में गए? आंसर 4 इलेक्ट्रॉन है जो साझेदारी में चले गए। तो 6 इलेक्ट्रॉनों में से 4 चले गए तो बचे होंगे कुछ, आंसर है हाँ 2 ठो भैया बचेगा। तो जो बचेगा उसको बना दो। सिग्मा बॉन्ड गिनो सल्फर पर, सेंट्रल एटम सल्फर पर गिन रहे हैं हम। तो ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा टाइप होता है, एक पाई टाइप होता है। तो सिग्मा बॉन्ड एक यहाँ पर, फिर से डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा टाइप का होगा, एक पाई टाइप का होगा। तो यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड हो गया 2। लोन पेयर, ये एक लोन पेयर है, मिलाकर दोनों को हो गया 3, और 3 मतलब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिलाकर के sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो डबल बॉन्ड भी आए तो कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल ले लेते हैं, से H2SO4, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसे बना वो हम नहीं समझा रहे हैं। ऑक्सो एसिड्स एंड ऑक्सो एनाइंस, इस वाले लेक्चर में हमने इस तरह के स्ट्रक्चर्स के साथ डील करना तुम्हें सिखाया था। सो स्ट्रक्चर ऐसे बना लिया एंड टारगेट इज सल्फर। सल्फर अपना टारगेट है कि सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालने का है। तो सल्फर पर सिग्मा बॉन्ड देखो और लोन पेयर देखो। सल्फर के अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, 8, 6। अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन में से कितने इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगाए और कितने इलेक्ट्रॉन बचे? तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाया है सल्फर ने, तो जरूर एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगाया होगा। फिर इधर भी एक सिंगल बॉन्ड बनाया है तो डेफिनेटली यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगाया होगा। डबल बॉन्ड बनाया है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी साझेदारी में लगाए होंगे। सिंगल बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगाते हैं, डबल बॉन्ड आता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लगाना पड़ता है। तो डबल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ साझेदारी में लगाया है, इधर भी डबल बॉन्ड है फिर से 2 इलेक्ट्रॉन लगाया है। तो 6 इलेक्ट्रॉनों में से एक यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए, साझेदारी में लग गए, कुछ फालतू बचा नहीं है। तो लोन पेयर जो है 0 हो गया क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगे, कोई फालतू इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, नो लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड, इस बॉन्ड को देखें, इस बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, ध्यान देना। हमें सल्फर ने जो बॉन्ड्स बनाए हैं वो सिर्फ चेक करने हैं क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन सल्फर का निकालने जा रहे हैं। हमें इस इधर वाले बॉन्ड से कोई मतलब नहीं। जो सल्फर इन बॉन्ड्स में शामिल है, इन्हीं बॉन्ड्स पर हम सारी चेकिंग करेंगे। सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड सिग्मा एंड पाई, डबल बॉन्ड सिग्मा एंड पाई, मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड्स। दोनों को मिला दो, टोटल 4, और 4 मतलब s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल मिलकर के sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे। तो मॉलिक्यूल चाहे जैसा भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज वगैरह आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज हम H3O+ निकालना चाहते हैं, ऑक्सीजन के अंतिम में 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पर प्लस आ जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, 5 बचेगा। 5 इलेक्ट्रॉनों में से 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ साझेदारी में लगा दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज लिखना मत भूलना। तो ऑक्सीजन के पास सिग्मा बॉन्ड 3, लोन पेयर 2, 3 और 2 मिलाकर के 5,
कोई गड़बड़ लिख दिया। लोन पेयर 1, दोनों मिलाकर के 4, और 4 का हाइब्रिडाइजेशन sp3, एक बार s ऑर्बिटल, 3 बार p ऑर्बिटल मिलकर के इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का कैलकुलेशन करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? पुराने ऑर्बिटल को मिलाया, नए ऑर्बिटल बनाया। कैलकुलेशन कैसे किया? टारगेट एटम पर सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड वगैरह देख करके कैलकुलेशन कर लिया। एक और एग्जांपल, थोड़ा सा मल्टी मॉलिक्यूलर एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH3 CH2O CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। इसमें सभी कार्बन एटम्स का और ऑक्सीजन एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो इसमें कई सारे सेंटर्स हैं, ठीक। इस मॉलिक्यूल को देख करके घबराना नहीं है। इसका मतलब क्या है? कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर एक ऑक्सीजन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, फिर कार्बन, और फिर लास्ट में एक और कार्बन। और प्रत्येक कार्बन के साथ कुछ हाइड्रोजन्स है। इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स है। वो इसलिए ताकि कार्बन के 4 बॉन्ड्स पूरे हो सके। कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं, तुम्हें पता है। इसके साथ एक हाइड्रोजन है, उसको ऐसे जोड़ दो। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, और हाइड्रोजन इसलिए लगा रखा है ताकि इसके चारों बॉन्ड्स पूरे हो जाए। इसके साथ भी एक हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम्स, और कार्बन के साथ फिर से 3 हाइड्रोजन एटम्स। तो हमें सभी कार्बन एटम्स का बारी बारी से निकालना है। सपोज हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर कितना है चेक करो। तो कार्बन के अंतिम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कार्बन क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, और एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में। 4 का चारों इलेक्ट्रॉन साझेदारी में लगा देता है। कोई फालतू इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास नहीं बचना है। 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों साझेदारी में लगा देगा। कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाएगा और चारों इलेक्ट्रॉन उसके साझेदारी में चले जाए। सिंगल बॉन्ड हो के डबल बॉन्ड हो, चाहे जैसा भी, लेकिन कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों की मदद से 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं। तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं बचता है। तो सीधी सीधी बात है, किसी भी कार्बन एटम के पास लोन पेयर नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक कार्बन एटम ने 4 इलेक्ट्रॉनों की मदद से 4 बार साझेदारी करके 4 बॉन्ड्स बनाए हैं। तो लोन पेयर हमेशा 0 होने जा रहा है। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो जाएगा? 1 2 3 4। लोन पेयर कितना हो जाएगा? 0। टोटल 4, और हाइब्रिडाइजेशन sp3। हम इस कार्बन का निकालना चाहे तो सिग्मा बॉन्ड 3, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा टाइप का बॉन्ड होता है और एक पाई टाइप का बॉन्ड होता है। तो 4 बॉन्ड्स में से 3 सिग्मा और एक पाई है। हमें पाई बॉन्ड से कोई मतलब नहीं। फिर लोन पेयर 0 रहेगा, टोटल 3, और हाइब्रिडाइजेशन sp2, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिलाकर के sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऑक्सीजन का निकालना चाहे, ऑक्सीजन के अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ऑक्सीजन के अंतिम सेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, और इन 6 इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन इधर साझेदारी में और एक इलेक्ट्रॉन इधर साझेदारी में गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन बचा है। 2 एक साथ और 2 एक साथ बना दो तो 2 लोन पेयर। तो ऑक्सीजन की बारी है, हम इधर कैलकुलेशन कर देते हैं ऑक्सीजन के लिए। सिग्मा बॉन्ड 2 बार, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, ठीक। हम सिर्फ इन्हीं दोनों बॉन्ड्स को देखेंगे जिसमें ऑक्सीजन शामिल है, बाकी के बॉन्ड से हमें कोई मतलब नहीं है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कितना? 2 बार, तो लोन पेयर 2 बार, 2 मिलाकर कितना हो गया? 4, और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। तो बाकी के बचे हुए कार्बन के बारे में तुम अपने से सोच सकते हो। 1 का 2 का निकाल दिया, बाकी बचे हुए सेम प्रोसीजर अप्लाई करके बचे हुए कार्बन एटम्स के बारे में थिंक ऑन योर सेल्फ। अपनी तरफ से थोड़ा दिमाग लगाओ और काम कर डालो। ऑक्सीजन हमने बता ही डाला। सो दिस इज हाउ वी डू कैलकुलेशंस इन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस। बड़ा सिचुएशन भी रहे, उसमें 10 एटम, 20 एटम, 50 एटम, 1000 एटम भी रहे, तब भी हमें परेशान नहीं होना। हमें एक टारगेट एटम पर ध्यान रखना है जिसका हाइब्रिडाइजेशन हम निकालना चाहते हैं। एक बार में एक एटम का ही निकालते हैं, तो एक बार में एक ही जगह ध्यान लगाए रखना है। ओके। फिर ये जो खिचड़ी हम बना रहे हैं, ये खिचड़ी बना क्यों रहे हैं? पुराना ऑर्बिटल, नया ऑर्बिटल, ये सब कहां से आ रहा है? हमने कहा ना, पुराने ऑर्बिटल्स खर्च करेंगे और बदले में नए नए ऑर्बिटल्स हम बनाते चले जाएंगे। तो ये सब इतनी खिचड़ी क्यों हम पुराने ऑर्बिटल्स को खर्च करके नए ऑर्बिटल्स बना रहे हैं? पुराना ऑर्बिटल ही क्यों नहीं? तो पुराने ऑर्बिटल से नए ऑर्बिटल्स इसलिए बना रहे हैं कि जैसे सपोज अभी देखा कि 3 दोस्त बैठे हुए हैं, और पहला जो है उसके पास सूजी,
दूसरे के पास चीनी और तीसरे के पास जो है घी। फिर उधर से घूम करके आ रहे हैं और देख रहे हैं थोड़ी देर के बाद तीनों मिला करके हलवा खा रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर हलवा खा रहे हैं तो कुछ किया होगा, सूजी चीनी और घी वगैरह मिला करके हलवा बना लिया होगा, यही किया होगा। तो हमने ये देखा, थोड़ी देर पहले देखा तो क्या था, सूजी था, चीनी था और घी था। फिर उधर से घूम करके आ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि अब हलवा बचा हुआ है उनके पास, वो हलवा खा रहे हैं। तो इसका मतलब जो है जरूर सूजी चीनी और घी को मिलाया होगा और हलवा इसलिए बनाया होगा और फिर खाया होगा। तो कुछ वही चीज यहाँ की हम पुराने ऑर्बिटल्स, द ओल्ड ऑर्बिटल्स और हाइब्रिडाइजेशन किया तो न्यू ऑर्बिटल्स, नए ऑर्बिटल्स अपने पास आ गए। तो ये चीज कैसे पता चला हमें कि पुराने ऑर्बिटल्स गए और नए ऑर्बिटल्स आ गए? हमने कुछ तो देखा होगा ना ऐसा। पहले दिखा तो सूजी चीनी घी, बाद में दिख रहा है हलवा, तो समझा ना कि कुछ किया होगा जाकर के, और जो किया वही उसी का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले दिख रहा था पुराना ऑर्बिटल, अब दिख रहा है नया ऑर्बिटल। हालांकि तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है अभी थोड़ी देर में दिखाते हैं, डोंट वरी। तो जरूर बीच में कुछ किया होगा, वो हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये नया ऑर्बिटल दिखेगा कैसे, पुराना ऑर्बिटल दिखेगा कैसे? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने पढ़ा है एस ऑर्बिटल होता है, पी ऑर्बिटल होता है, डी ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल, एस सबसेल में मतलब एस सबसेल भी होता है और एस ऑर्बिटल भी होता है, पी सबसेल भी होता है, पी ऑर्बिटल भी होता है, डी सबसेल भी होता है, डी ऑर्बिटल भी होता है। तो एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक को कह देते हो पी एक्स, एक को कह देते हो पी वाई, एक को कह देते हो पी जेड। डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, पांचों का नाम भी ऊपर लिखा था, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो ये अपने पुराने ऑर्बिटल्स हैं, ठीक, ये अपने पुराने ऑर्बिटल्स हैं। अब इनसे जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, नए ऑर्बिटल्स क्यों बनाने हैं? तो इसके लिए हमें थोड़ा सा वैलेंस बॉन्ड थियरी, इसको बीच में लाना पड़ेगा, शॉर्ट में VBT, ठीक, वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक, हम बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ काम की 1-2 बातें कर लेंगे, बाकी देखा जाएगा। तो वैलेंस बॉन्ड थियरी कहता है कि ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं। जैसे अगर एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई और बॉन्ड बन गया, तो होता क्या है, हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, वो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है। हाइड्रोजन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो s ऑर्बिटल में। s ऑर्बिटल कैसा होता है, यहाँ पर शेप के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। जो s ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल होता है, बॉल के जैसा। p ऑर्बिटल, अच्छा ऊपर बताया तो था, p ऑर्बिटल जो है वो डम्बेल, ठीक, इस तरह से, एक इधर एक इधर, ये 2 लोब्स होते हैं, डम्बेल बोलते हैं इसे। d ऑर्बिटल जो होता है वो डबल डम्बेल, तो कुछ ऐसा सिचुएशन डी ऑर्बिटल का होता है। तो फिलहाल हम हाइड्रोजन पर बात कर रहे थे, इसका s ऑर्बिटल, इसका s ऑर्बिटल। तो इसका ऑर्बिटल और इसका ऑर्बिटल, ये एक हाइड्रोजन हुआ, ये दूसरा हाइड्रोजन हुआ, दोनों पास आएंगे, ठीक, तो इसको पास में लाओ और ला करके इसके साथ ऐसे मिक्स कर दो। तो दोनों के ऑर्बिटल्स इस तरह से, इसको हम वर्ड देते हैं ओवरलैप करना, ओवरलैप या ओवरलैपिंग। ये ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ठीक, और ओवरलैप करके आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो जो बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, वो ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से होती है। तो ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, ठीक, कह सकते हैं ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला पॉइंट हमारे लिए। दूसरा पॉइंट, अब ये ओवरलैप, जैसे s ऑर्बिटल और s ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप कर लिया, p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल यदि है तो वो एक तो ऐसे ओवरलैप कर सकते हैं, दूसरा ऐसे भी ओवरलैप कर सकते हैं। इसको कहते हैं हेड टू हेड
हेड टू हेड, और इसको कहते हैं साइड वाइज, हेड टू हेड ओवरलैप, और इसको कहते हैं साइड वाइज ओवरलैप। तो अगर ये हेड टू हेड ओवरलैप किया है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, साइड वाइज ओवरलैप किया है तो पाई बॉन्ड बनेगा। एस ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड नहीं बनता है, एस ऑर्बिटल में हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनता है और हेड टू हेड ओवरलैप ही होता है। तो एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल मिलकर के हेड टू हेड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड, पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड, और साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड। तो ये ऑर्बिटल्स का ओवरलैप जो है उससे बॉन्ड बनता है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट है कि ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं, ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं, फिर बॉन्ड बन जाता है। तो चलो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, आई जस्ट एक्सेप्ट इट, हमने मान लिया कि होता है ऐसा। अब जैसे हम लोग पूछ रहे थे ये हाइब्रिडाइजेशन होगा क्यों, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने ले लिया एग्जांपल BH3 का, BH3। BH3 का जो शेप है ये है ट्राइगोनल प्लेनर। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि अगर कोई एटम ऐसा हो जिसमें सेंट्रल एटम के साथ 1, 2, 3 ग्रुप्स कनेक्टेड हो, कोई लोन पेयर वगैरह न हो, तीनों में रिपल्सन होता है और तीनों एक दूसरे से दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं और ट्राइगोनल प्लेनर शेप अडॉप्ट कर लेते हैं, राइट। तो इसका शेप जो है ट्राइगोनल प्लेनर है। बोरॉन के पास कोई लोन पेयर वगैरह है नहीं, 3 इलेक्ट्रॉन इसके बाहर वाले सेल में होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2 और 3, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या है, 3 बॉन्ड्स बनाने में खर्च होगा, एक यहाँ खर्च हो गया, एक यहाँ खर्च हो गया, एक यहाँ खर्च हो गया, कोई फालतू लोन पेयर नहीं है, तीनों में रिपल्सन होगा और शेप जो है ट्राइगोनल प्लेनर। और ये जो एंगल देखोगे 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो अगर यहाँ पर 120 डिग्री पर 3 बॉन्ड्स हैं तो इसका मतलब ये है कि बोरॉन के पास एक ऑर्बिटल इधर होगा, एक ऑर्बिटल इधर होगा, एक ऑर्बिटल इधर होगा, और ये ऑर्बिटल हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके 3 बार बॉन्ड्स बनाएंगे। जिस डायरेक्शन में बॉन्ड बनाना है उसी डायरेक्शन में ओवरलैप करना पड़ेगा ना। जैसे कोई हमारे सामने खड़ा है, उसको अपना हाथ बढ़ा करके पकड़ना चाहते हैं और हम क्या करें, अपना हाथ उधर की तरफ ले जाए, तो क्या उसे पकड़ा जा सकता है? बंदा सामने खड़ा है और हाथ हम उधर ले जाए, तो इज इट पॉसिबल कि हम उसको पकड़ ले? नहीं पॉसिबल है। इधर बंदा है उधर हाथ ले जाओ तब ना। तो हाइड्रोजन इधर है, बॉन्ड इधर बनाना है, हाइड्रोजन इधर है, बॉन्ड इधर बनाना है, हाइड्रोजन इधर है, बॉन्ड इधर बनाना है। तो डेफिनेटली इन ऑर्बिटल्स के बीच का जो एंगल है वो भी 120 डिग्री होना चाहिए, ये भी 120 डिग्री होना चाहिए, ये भी 120 डिग्री होना चाहिए। तो बोरॉन के पास 3 ऑर्बिटल्स होने चाहिए जो 120 डिग्री पर होने चाहिए। ध्यान देना, ये शेप बिल्कुल पक्का है, हमें इस शेप के ऊपर कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूव कर लेते हैं। मॉलिक्यूल्स का जो शेप है एक्सपेरिमेंट करके चेक किया जा सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंटली अप्रूव्ड शेप है, देखा गया है, जांचा गया है, खोजा गया है कि हाँ इसका शेप यही होता ही है। और इसका मतलब अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करा करके बॉन्ड बनता है, तो डेफिनेटली एक ऑर्बिटल इधर, एक ऑर्बिटल इधर, एक ऑर्बिटल इधर होना चाहिए, तभी तो एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर बनेगा और उनके बीच का एंगल 120, 120 और 120 होगा। अब हम बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन sp-df फॉर्म में लिखें तो बोरॉन 1s2 2s2 2p1। ठीक, ये 1s2 से हमें मतलब नहीं, ये पिछला सेल है, ये बाहर वाला सेल है। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो ना, 2 और 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, 3 इलेक्ट्रॉन यहां पर है। तो इनका डायग्राम भी तुम्हारे लिए बना दे, तो s में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल्स और एक इलेक्ट्रॉन p में है, 2 इलेक्ट्रॉन s में है। तो पहले तो इसको थोड़ी एनर्जी देंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से वहां भाग जाएगा और तीनों इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग तैनात हो जाएंगे। ठीक, पहले दोनों भी साथ में है, वो अलग है, थोड़ी एनर्जी दिया तो इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर गया। तो अब ये तीनों इलेक्ट्रॉन तैयार है 3 बार बॉन्ड बनाने के लिए। एक बार ये साझेदारी करेगा, बॉन्ड बनाएगा, एक बार ये साझेदारी करेगा, एक और बॉन्ड बनाएगा, एक बार ये साझेदारी करेगा, एक और बॉन्ड बनाएगा। ये तीनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के 3 बॉन्ड्स बना सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, ये ऑर्बिटल क्या है, s ऑर्बिटल। ये क्या है, px होगा, नहीं तो py होगा, नहीं तो pz होगा। ये भी उन्हीं में से कोई एक होगा, तो चलो कह दिया ये px और ये py है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो हम जानते हैं px क्या होता है x एक्सिस पर और py जो है y एक्सिस पर। x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो क्या है, वो है 90 डिग्री। तो अगर इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है, मतलब ये रहा अपना बोरॉन, एक ऑर्बिटल
हाइड्रोजन एक बार तो यहां ओवरलैप कर लेगा, एक बार यहां ओवरलैप करेगा, और इसमें ये गोले वाले ऑर्बिटल में हाइड्रोजन किधर से भी, इधर से इधर से इधर से उधर से कहीं से भी ओवरलैप कर सकता है। तो हमें दिख नहीं रहा है कि 90 डिग्री का 120 डिग्री का कोई एंगल बन जाए। बोरॉन के जो पुराने ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। px और py और pz यही सारे ऑर्बिटल्स हैं, एंगल 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री के जो ऑर्बिटल्स हैं उनसे 120 डिग्री का बॉन्ड नहीं बन सकता। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अभी हाइड्रोजन को थोड़ी देर के बाद बुलाते हैं। ये रहा आटा, ठीक, ये रहा आटा, सूजी चलो कर देते, ये रहा सूजी, ये रहा चीनी और ये रहा घी। मेहमान आ रहे हैं तो पहले तीनों को मिला करके हलवा बना लेते हैं। तो हमने बोरॉन ने क्या किया, तीनों को मिलाया और एक ऑर्बिटल इधर, ठीक, इसमें एक बड़ा लोब एक छोटा लोब भी होता है ना, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे, हलवा। एक ऑर्बिटल इधर, इसमें भी एक बड़ा लोब एक छोटा लोब, मोस्टली करते क्या कि छोटा लोब इतना छोटा होता है कि इग्नोर कर देते हैं उसे, और एक ऑर्बिटल इधर। तो तीन पुराने ऑर्बिटल्स को खर्च करके ये तीनों गए, सूजी, चीनी और देसी घी तीनों गए और बन गया हलवा। और अब ये हलवा जो है एक हाइड्रोजन को खिलाएंगे, ये हलवा एक और हाइड्रोजन को खिलाएंगे। तीन मेहमान आए, मतलब तीन हाइड्रोजन आए और तीनों को थोड़ा थोड़ा हलवा खिलाया और बात बन गई। तो एक बॉन्ड इधर बना, एक बॉन्ड इधर बना, एक बॉन्ड इधर बना। तो ध्यान देना, बॉन्ड बनाने से पहले हाइब्रिडाइजेशन किया। तो यही होता है मॉलिक्यूल्स का जो शेप होता है, हम पुराने ऑर्बिटल से एक्सप्लेन करना चाहे नहीं हो पाएगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने तरह तरह के शेप्स देखे थे, और मॉलिक्यूल का जो भी शेप है उसको अगर हम पुराने ऑर्बिटल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो कुछ भी कर ले, पुराने ऑर्बिटल से सारे मॉलिक्यूल्स का शेप एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। कुछ दो चार सिंपल मॉलिक्यूल एक्सप्लेन हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज हर जगह हम फंसेंगे। जैसे हम लोगों ने टेट्राहेड्रल में पढ़ा था, टेट्राहेड्रल में कितना बॉन्ड एंगल होता है, टेट्राहेड्रल शेप। मीथेन का जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में शेप बनाया था, तो मीथेन का शेप टेट्राहेड्रल होता है। ये पिछले क्लास वाला मॉडल अभी भी हमारे पास पड़ा है, ये है, ठीक, ये है। सेंटर में कार्बन एटम ब्लैक वाला, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो कैसा शेप है, ये दोनों प्लेन में है, ये प्लेन से बाहर, ये प्लेन से अंदर। और कोई भी एंगल, चाहिए एंगल देखो, चाहिए एंगल देखो, चाहिए एंगल देखो, चाहिए एंगल देखो, जो भी एंगल तुम देखोगे सभी एंगल्स आपस में बराबर है। और नापोगे तो ये एंगल्स जो है 109 डिग्री एंड 0.5 डिग्री, मतलब 109.5, 109 से ज्यादा 110 से कम, ये एंगल इतना है। और कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पहले सेल में, 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में, यही है ना। तो इन इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट देखोगे तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 1 2, p में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 1 2। तो पहले तो 4 बॉन्ड्स बनाने हैं तो चारों इलेक्ट्रॉन अलग अलग करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को आगे भेज देंगे, थोड़ी एनर्जी देंगे और एक इलेक्ट्रॉन जो है आगे चला जाएगा। एनर्जी देने से पहले जो है इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, और एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन आगे भेज दिया तो इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है पुराना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है जो पुराने ऑर्बिटल में दिखाई पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन, ये कौन से ऑर्बिटल्स हैं, तो एस ऑर्बिटल, px, py, pz। इन ऑर्बिटल्स के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो क्या इनसे 109 डिग्री पर कोई बॉन्ड बनाया जा सकता है? तो अगर ऑर्बिटल 90 डिग्री पर है तो फिर ये एंगल 109 डिग्री हो ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे, ये रहा सूजी, चीनी, देसी घी और इस पर थोड़ा काजू भी है, चारों को मिलाकर और बढ़िया हलवा बनाएंगे और 4 पुराने ऑर्बिटल खत्म, 4 नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। तो हम, ये रहा कार्बन, कार्बन का एस ऑर्बिटल, ठीक, px, py, pz, चारों को मिला करके सबसे पहले 4 नए ऑर्बिटल्स। एक ऑर्बिटल, जैसे इधर हाइड्रोजन आ रहा था, इधर से बॉन्ड बनाना है, इधर से बॉन्ड बनाना है, एक बॉन्ड प्लेन से सामने की तरफ बनाना है, एक बॉन्ड प्लेन से पीछे की तरफ बनाना है। तो एक ऑर्बिटल इधर, बड़ा लोब छोटा लोब, एक ऑर्बिटल इधर, एक ऑर्बिटल इधर और एक ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में। ठीक, जो आगे जा रहा है उसे थोड़ा बड़ा बनाएंगे, जो पीछे जा रहा है उसे थोड़ा छोटा बना देते हैं, क्योंकि जो चीजें हमारी तरफ आती है, सामने की तरफ आती है, थोड़ी बड़ी दिखाई पड़ती है, जो चीजें हमसे दूर जाती है थोड़ी छोटी दिखाई पड़ती हैं।
दैट्स वाई इसे थोड़ा बड़ा इसे थोड़ा छोटा कर दिया है। अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके, ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके, ये हाइड्रोजन के साथ और ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके बिल्कुल टेट्राहेड्रल स्टाइल में बॉन्ड बना लेगा। तो टेट्राहेड्रल शेप, कोई भी शेप हो, हम मोस्टली प्योर ऑर्बिटल से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, व्हाट इज द नीड ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट की जरूरत क्या है? उसकी जरूरत यह है कि पुराने ऑर्बिटल से हम मॉलिक्यूल का शेप और बॉन्ड एंगल एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन को बीच में लाना पड़ता है। दो बातें हमने करी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, समझा उसको, और उससे पहले हमने समझने समझाने पर ज्यादा काम नहीं किया। पहले कहा कि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा इंट्रो हो जाए दूसरे वे में तो बात आगे करनी आसान हो जाती। तो हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन को पहले कैलकुलेट करना सीख लिया कि ऐसे ऐसे कैलकुलेट करेंगे, और फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन एग्जैक्टली होता है क्या, उसका मतलब सीखा। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को क्यों नहीं शामिल करते हैं? ठीक, हाइब्रिडाइजेशन में हमने कहा था सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर और पाई बॉन्ड, इसको शामिल करो, इसको शामिल करो, इसको शामिल ना करो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है जिसमें एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब, सिग्मा बॉन्ड बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लोन पेयर बनाने में, लोन पेयर को भी इसमें रखा जा सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड को इसमें नहीं रख सकते। सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें लोन पेयर को भी रख सकते हैं, लेकिन पाई बॉन्ड इसकी मदद से नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड वाइज ओवरलैप से। और अब मान लो हम एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक लोब बहुत बड़ा दूसरा लोब बहुत छोटा, एक और हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक लोब बहुत बड़ा दूसरा लोब बहुत छोटा, दोनों को साइड से पास मिलाएंगे, ये तो ओवरलैप करेगा लेकिन ये ओवरलैप नहीं हो पाएगा। तो बड़ा वाला लोब ओवरलैप कर लेगा, छोटा वाला कर ही नहीं पाएगा, तो साइड वाइज ओवरलैप पॉसिबल नहीं है। हाँ, यही हेड टू हेड ओवरलैप करना हो तो बड़ा वाला लोब और बड़ा लोब ऐसे ओवरलैप कर जाएंगे, तो ये आसानी से सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक, दूसरे ऑर्बिटल्स के साथ भी आसानी से सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे एस ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, जैसे पी ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक, आपस में सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं। तो हाइब्रिड और हाइब्रिड ऑर्बिटल का सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिड और एस ऑर्बिटल का सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिड और पी ऑर्बिटल का सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड बना सकता है और लोन पेयर भी रखा जा सकता है, पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उससे पाई बॉन्ड बनता नहीं, इसीलिए पाई बॉन्ड का इस्तेमाल हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने में नहीं करते। तो जब हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर रहे थे तो हमने कहा सिग्मा बॉन्ड, हमने कहा लोन पेयर, लेकिन पाई बॉन्ड को शामिल नहीं किया। ठीक, जैसे अगर हम लोग अमोनिया को देखें, NH3, तो NH3 में क्या होता है, एक ऑर्बिटल इस बॉन्ड को बनाने में जाएगा, एक ऑर्बिटल इस बॉन्ड को बनाने में जाएगा, एक ऑर्बिटल इस बॉन्ड को बनाने में जाएगा और एक ऑर्बिटल लोन पेयर रखने में जाएगा। तो नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा, एक ऑर्बिटल ऐसे, दूसरा ऑर्बिटल ऐसे, तीसरा ऑर्बिटल ऐसे सामने की तरफ और चौथा ऑर्बिटल ऐसे पीछे की तरफ। ठीक, एक ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ, ये ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ, ये ऑर्बिटल भी हाइड्रोजन के साथ और इस ऑर्बिटल में लोन पेयर। ठीक, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, एक नाइट्रोजन का और एक हाइड्रोजन का, यहाँ भी दो इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का, यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन का, और यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों नाइट्रोजन के ही इलेक्ट्रॉन है। तो इधर बॉन्ड बना, बॉन्ड बना, बॉन्ड बना और इसमें लोन पेयर है। तो सिग्मा, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें लोन पेयर भी रखा जा सकता है या लोन पेयर रहता है उसमें। राइट, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल उसमें लोन पेयर रख सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन उससे पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन के कैलकुलेशन में हम लोगों ने पाई बॉन्ड को शामिल नहीं किया था। एंड दैट इज द फुल कॉन्सेप्ट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, कि हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो बस इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।